नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन जी आपका नाम रहेगा। इन नारों के साथ आखिरी सलाम, आखिरी नमन दिया गया उन्हें। नारों की गूंज चारों तरफ थी। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, गृह राज्य मंत्री और इसके अलावा हर राज्य के मंत्रियों ने आके उनको आखिरी सलाम दिया और वो हमेशा हमारे दिल में, हमारे जज्बा में जीवित रहेंगे। वहीं पे आज एक और बात उठकर आती है ब्लैक बॉक्स की, कि जहां क्रैश हुआ था वहीं पे ब्लैक बॉक्स को बरामद कर ली गई है। दोस्तों, आप सभी को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या। आखिर ये ब्लैक बॉक्स ऐसा क्या है कि जब भी कितना भी बड़ा दुर्घटना क्यों ना हो जाए, बड़े से बड़े दुर्घटना के बाद भी ये ब्लैक बॉक्स सही सुरक्षित मिल जाता है। आखिर ये ब्लैक बॉक्स बना किन चीजों से है, आखिर इस ब्लैक बॉक्स में होता क्या है, बड़े बड़े दुर्घटनाओं के बाद भी इसे रखा कहां जाता है जो ब्लैक बॉक्स क्षति से भी बच जाती है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेगी। तो मैं आशा करती हूं आप इस वीडियो को पूरी तरीके से अंत तक देखेंगे और जानकारी भरपूर लगेगी तो आप इसको शेयर भी करेंगे। तो आइए हम जानते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में। ये बात है 1961 की, जब रूस से रशियन एयरलाइंस ने एक विमान ने उड़ान भरी थी। कुछ 5 मिनट के ही अंतराल में धुआं निकलने लगा और अचानक से वो अपना नियंत्रण खो बैठी और शहर के एक कोने में जाके गिर पड़ती है। और देखने के बाद पता चलता है कि विमान में बैठे सवार जितने भी लोग थे कोई भी नहीं बच पाता है, सबकी मृत्यु हो जाती है। 17 दिन तक पता किया जाता है ब्लैक बॉक्स का, ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। 17 दिन तक कोई अता पता नहीं रहता, लेकिन ठीक 18वें-19वें दिन जाके जहां पे दुर्घटना हुई थी उसके लगभग 22 किलोमीटर दूर जाके एक तालाब में ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है, वहां से बरामद की जाती है और पता लगाया जाता है। तो पता चलता है कि एक तकनीकी खराबी से, इंजन की खराबी की वजह से यह दुर्घटना हुई थी और विमान क्रैश हो जाता है। लेकिन अब बात उठती है पॉइंट नंबर 2 कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या। 1950 में जब विमान का और फ्लाइट्स के आवागमन की जब बढ़ती गई, उसी तरीके से दुर्घटनाएं भी बढ़ती गई। हर बार दुर्घटनाएं होती थी, क्षति पहुंचती थी, बहुत लोगों की जानें जाती थी, मृत्यु होती थी, बहुत क्रैशेस होते थे। लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था कि आखिर विमानें क्रैशेस क्यों हो रही हैं, इतनी दुर्घटनाएं होती क्यों हैं और दुर्घटनाओं की वजह क्या थी। दुर्घटना होने से पूर्व आखिर पायलट्स के बीच में क्या बात हुई थी, आखिर अंदर कैसा माहौल था। बहुत सारी चीजें पूरे फ्लाइट में, पूरा डेटा को लेकर बात होती थी कि आखिर क्या स्पीड सही था, क्या सही स्पीड पे चल रही थी, टेम्परेचर सही था, तापमान सही था, बहुत सारी चीजें। कोई बाहर से कोई ट्रांसमिशन तो नहीं आया, कोई बाहर से कोई बाहरी सिग्नल तो नहीं था, किसी तरीके की आतंकी हमले की वजह से तो नहीं हुए। इस तरीके से हमेशा एक आशंकाएं और दुविधाएं बनी रहती थी क्रैश को लेकर, दुर्घटनाओं को लेकर। ठीक उसी सब चीजों को रोकने के लिए 1950 से 1954 तक लगभग 4 साल तक इस पे कार्य चलते रहा। 4 साल के बाद एरोनॉटिकल रिसर्चर डेविड वॉरेन ने इसकी खोज निकाली और एक खोज हुआ ब्लैक बॉक्स का। ऐसे तो इसका रंग लाल और गुलाबी देखा जाता है और इसको इसीलिए रेड एग भी कहा जाता है, लेकिन इसका रंग लाल और गुलाबी इसलिए रखा गया है कि ताकि ये क्रैश के बाद, दुर्घटनाओं के बाद भी अगर ये धूल में, कहीं जंगल में या कहीं दूर भी अगर ये पड़ा रहे तो अलग से ही ये दिख जाए, इसलिए इसका रंग लाल रखा गया है। अब अगला सवाल उठकर आता है कि आखिर इस ब्लैक बॉक्स में ऐसा क्या होता है जो इसके लिए आफ्टर क्रैश या आफ्टर किसी दुर्घटना के बाद इसको ढूंढ निकालना या ये इसको निकालना बहुत जरूरी हो जाता है और सबकी खोज और सबकी नजर ब्लैक बॉक्स पे जाती है। आखिर इसमें होता क्या है? तो इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। एक है आपका FDR, जिसे कहते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। दूसरा है CVR, जिसे कहते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जैसे FDR अपने नाम की तरह साफ है कि ये फ्लाइट के डेटा को रिकॉर्ड करता है, चाहे इसका एम्पलीट्यूड हो, चाहे इसकी स्पीड हो, वो किस स्पीड पे चल रहा था, इसका RPM कितना मेंटेन था, अंदर के सारे जितने भी डेटा होती हैं, वो सारी चीजें, जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं, सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले पूरे 24 घंटे का डेटा रिकॉर्ड होता है FDR में। दूसरा नंबर आता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। वॉइस रिकॉर्डर से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि इसमें वॉइस रिकॉर्ड होती है और ये सिर्फ लगभग आधा से 1 घंटे का इसका ड्यूरेशन होता है और ये पायलट की कन्वर्सेशन, जो अंदर जो बातें होती है पायलट के बीच में, अंदर जो कन्वर्सेशन होती है उस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करता है। तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए कि अगर कोई भी दुर्घटना हो रही है, कोई भी अनहोनी होती है और इससे अगर ये 2 चीजें अगर मिल जाती है दुर्घटना के बाद, तो लास्ट
के आधे घंटे या लास्ट के मिनट में, लास्ट मोमेंट पे पायलट्स के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई है, इस कन्वर्सेशन से और सारे डेटा, रिकॉर्डेड डेटा से पता लगाना बहुत आसान हो जाता है कि आखिर दुर्घटना और ये क्षति किस वजह से हुई है। तो जैसे अभी बिपिन रावत जी का जो फ्लाइट क्रैश हुआ है, जो विमान क्रैश हुई है, उसमें भी ब्लैक बॉक्स को प्राप्त कर लिया गया है, वो मिल गई है और उसमें अब छानबीन की जा रही है और उससे रिकॉर्डिंग्स निकाली जा रही है, जिससे कि पता चल सके कि आखिर MI-17 जो क्रैश हुआ है इसका कारण क्या है। क्योंकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि एक आतंकी हमला है, कोई साजिश है या फिर एक ये हादसा है, क्योंकि ये कहीं भी इसमें कोई दो राय और संशय नहीं है कि देश ने एक अनमोल रतन को खो दिया है, देश ने कई जाबाजों को खो दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये सवाल जो हमारे हर वक्त हमारे दिमाग में आता है, और एक बच्चा भी अगर ये समाचार सुनता है तो पूछता है कि जहां पे विमान इतने बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जहां पे हमने अभी देखा कि रावत जी की किस तरीके से पूरे विमान में आग लग गई, आग की धधक हर तरफ से थी, जंगल पूरा गूंज रहा था उस आवाज से, शोर था, धधक थी, इतने हाई टेम्परेचर में, इतनी हीट में भी आखिर ये ब्लैक बॉक्स, रेड एग, ऐसा क्या रक्षा कवच है इसमें जो पूरे विमान क्षतिग्रस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, जल के भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स आखिर ये किस चिड़िया का नाम है जो सही सलामत मिल जाते हैं बिल्कुल सुरक्षित। तो आपको बता दूं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत धातु से बना हुआ है। इस पे जो इसका इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शन है उसके कई लेयर्स हैं। इसमें बहुत ही मजबूत स्टेनलेस स्टील, टिटेनियम, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो प्रोटेक्शन है उसका हर प्रोटेक्शन का एक पर्टिकुलर लेयर और कई लेयर्स का अपना एक इंटेंशन है। जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया 1961 में जो रूस में जो हुआ वो 21 किलोमीटर जाके तालाब में मिलता है 17 दिन बाद। मतलब कि इससे ये चीज तो तय हो जाता है, आप समझ जाते हैं कि 17-18 दिन तक वो बॉक्स पानी के अंदर था। तो एक लेयर उसकी इस तरीके से बनाई गई है कि वो अगर कई दिनों तक, महीनों तक भी अगर वो पानी में है तो उससे भी वो बचाव करता है। दूसरा लेयर, उसमें एक हीट का लेयर दिया गया है, टेम्परेचर का लेयर, एक ऐसा तापमान का लेयर दिया गया है कि अगर वो बहुत ज्यादा हीट में भी अगर रहता है, अगर तापमान बहुत अधिक भी है तो उस लेयर से भी वो अपना बचाव करने में सक्षम है। इसके अलावा एक ऊंचाई, अगर वो बहुत ऊंचाई से भी अगर गिर रहा है और ऊंचाई के साथ साथ एक शॉक, धमाका भी हो रहा है तो उससे भी वो बच सकता है। तो इतने सारे लेयर्स और स्ट्रॉन्ग लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन के साथ ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किया गया। और इसके बाद में आपको एक बहुत ही रोचक बात बता दूं कि इसमें एक अलग सी आवाज और एक रोशनी निकलती है जिससे कि ढूंढना इसको आसान हो जाता है, चाहे ये पानी में हो चाहे किसी जंगल में छिपा हो। इसमें एक अलग सा एक सेटिंग अपलोड की गई है जिसके वजह से अगर वो पानी के अंदर भी है तो 20,000 फीट तक इसमें जो तरंगे निकलती है उनकी और जो आवाज, जो ध्वनि निकलती है, उससे इसे ढूंढ पाना आसान हो जाता है। तो इसी वजह से ब्लैक बॉक्स का मिलना और ब्लैक बॉक्स को ढूंढना जरूरी है। तो अभी जो ब्लैक बॉक्स मिला है इस क्रैश के बाद, उनसे अब चीजें क्लियर होंगी कि क्या ये एक हादसा है या किसी आतंकी या साजिश का बहुत बड़ा शिकार बनाया गया है। अगर आप सभी को याद होगा, बिपिन रावत जी का हमेशा से जो मकसद था वो चीन, पाकिस्तान और अपने देश में छुपे हुए गद्दारों पे जीतना था। तो ये आज भले ही बिपिन रावत जी के जाने पर हंस रहे हैं, लेकिन उन लोगों को बता दूं कि आज हर घर में, हर बच्चा के दिल में बिपिन रावत जी हैं। आज हर हिंदू के दिल में बिपिन रावत है। बिपिन रावत आज वो शेर दिल हर हिंदू और हर देशभक्त के दिल में जीवित हो गया है। जय हिंद, जय भारत।